वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। गठबंधन की सरकारों ने भी अच्छे से सफल सरकारें चलाई हैं। नरसिम्हा राव जी का युग हो, वाजपेयी जी का युग हो, इस गठबंधन की सरकार के प्रयोग को सफलता से किया है। 2 बार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूरे बहुमत के साथ सरकार चलाने का अवसर मिला। एक बार फिर से एनडीए को बहुमत मिला है, लेकिन 240 का भारतीय जनता पार्टी का अपना स्कोर है और मैं ये मानता हूं कि ये स्कोर जो इंडी गठबंधन है उससे कहीं भी बेहतर है। अकेले के बूते पर पार्टी ने इतनी सीटें हासिल की हैं जिसमें हर तरीके के इक्वेशंस थे, हर तरीके की परिस्थितियां थी। तो मैं ये मानता हूं कि लोगों ने एनडीए को मैंडेट दिया। एनडीए का मतलब एनडीए के कामकाज को, एनडीए की सरकार को, जो लगातार वाजपेयी जी के समय से काम करती आ रही है, और जो सरकार थी वो भी एनडीए की पिछले 10 वर्षों में इस अलायंस को पार्टी ने भी ठीक तरीके से निभाया है। और मुझे लगता है कि तीसरा अवसर है तो प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी वो शख्स हो जाएंगे जो कई वर्षों बाद लगातार तीसरा अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। देश में मुझे लगता है कि जो प्री पोल अलायंस है उसका भी अपना एक महत्व है और ये अच्छी बात है कि लोकतंत्र में गठबंधन के युग धर्म को जीना और उसको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ आगे बढ़ाना, ये एनडीए की सफलता हमेशा से रही। और मुझे भी लगता है कि जिस तरीके से वाजपेयी जी यशस्वी हुए गठबंधन के तौर पर, मोदी जी भी उसी तर्ज पर, क्योंकि उनमें वो कुव्वत है, वो उनमें काबिलियत है, वो स्किल है, वो टैलेंट है कि सबको साथ लेकर देश के हित में, राष्ट्र के हित में, लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए एक ये सरकार बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी। तो मेरी शुभकामनाएं हैं एनडीए के सभी हमारे नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, प्रदेश की जनता को भी कि एक अच्छी और स्थिर और स्थायी सरकार एनडीए के तौर पर हमें मिलेगी। पूनिया साहब, आप प्रदेश वरिष्ठ नेता हैं, हरियाणा का प्रभार आपके पास था। राजस्थान के जो भी लोकसभा के चुनाव के नतीजे वो आपके सामने है, लेकिन उसके बाद सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान लगातार सामने आ रहे हैं। खासतौर पर जो जालौर सीट है उसमें जो एक प्रकार से हार हुई है कांग्रेस प्रत्याशी की अशोक गहलोत जी के पुत्र की, उसके बाद से जो दोनों के बयान थे वो भी आपने सुने होंगे, क्या कहते हैं आपको? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस की कई कमजोरियों में जो बड़ी कमजोरी है, कांग्रेस का संगठन धरातल पर बहुत ही कमजोर है। वैचारिक रूप से भी लोग कांग्रेस को स्वीकार नहीं करते। कांग्रेस के नेता भले ही इसका कुछ भी बयान करें, मैंने तो पहली बार देखा है कि कोई पार्टी और कोई अलायंस से हारने के बाद जश्न मना रहा हो। राहुल गांधी जी और उनकी पार्टी और उनके नेता भी उनमें से एक है। राजस्थान में तो कुछ परिस्थिति जन्य कुछ परिस्थितियां हुई, इसलिए ये कह सकते हैं कि खाली बिल्ली के भाग का ही छींक का टूटा है, तो काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती है। लेकिन जो जालोर का परिणाम है वो मैंडेट, क्योंकि अशोक जी चुनाव के भी ये बताए जाते हैं कि बहुत ही उस तरीके के चाणक्य किस्म के व्यक्ति हैं और जो वहां की जनता के बीच में एक इम्प्रेशन था, जाति समुदाय सामाजिक वर्गों के बीच में जिस तरीके से उन्होंने कवायद की, अपने रुतबे का जिस तरीके से प्रभाव का इस्तेमाल किया, सरकारी मशीनरी पर उन्होंने कोशिश की, और मुझे लगता है कि किसी तरीके से वो कम नहीं थे। लेकिन जालोर का जो हमारा कैंडिडेट था वो बिल्कुल साधारण, आज भी उनकी पत्नी भैंस चराती है। तो कुल मिलाकर ये एक राजा और रंक की जैसी लड़ाई थी जिसमें लोगों ने एक सामान्य व्यक्ति को पसंद किया। इसलिए राजस्थान की जनता, भारत की जनता कई बार इस तरीके की परिस्थितियों को स्वीकार नहीं करती है। तो उन्होंने जालोर का मैंडेट इस बात को प्रूव करता है और इस बात को शायद अशोक जी को मलाल रहेगा कि उन्होंने को अपनी राजनीतिक हैसियत के रहते हुए अपने पुत्र को स्थापित करना था। लेकिन राजस्थान की जनता इस बात को बेहतर तरीके से समझती है और इसलिए रणनीतिक कमियां कांग्रेस की रही होंगी वो तो अलग है ही, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर भी अशोक जी की जो सरकार 5 साल रही, जिसके कारण जो राजस्थान में स्थिरता थी, जो बेरोजगारी थी, जो अराजकता थी, जो कानून व्यवस्था की कमी थी, इन तमाम मुद्दों के आधार पर जालोर की जनता ने भी उनको नकारा है। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।